माँ ही है जिसकी दुआओं से इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबतों से आसानी से बच जाता है, और वो बाप ही है जो हमें हमारी उँगलियाँ पकड़ के हमें चलना सिखाता है, इस ज़माने की, इस दुनिया की सच्चाई को सिखाता है। उँगलियाँ पकड़ के माँ और बाप दोनों हमें चलना सिखाते हैं, दोनों हमें दुनिया की सच्चाई से रूबरू होने का मौका देते हैं। जब हमारी कश्तियाँ कभी सैलाब में फँस जाती हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं, और ऐसे में माँ दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह के सामने दुआ करे, रोए और गिड़गिड़ाए, तो फिर बहुत ही ज़्यादा संभावना हो जाती है, संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है कि हमारी जो परेशानियाँ हैं, जो मुसीबतें हैं, वो ख़त्म हो जाएँगी। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह ताला माँ की दुआ को ज़ाया नहीं करते, ज़रूर उसे एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। और बाप जब तक ज़िंदा होता है ना, तब तक दुश्मन भी आपको नुकसान नुकसान पहुँचाने के लिए सैकड़ों बार सोचता है वो। उसकी हिम्मत नहीं होती है कि आपको बाल बराबर भी नुकसान पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। और बताइए आप लोग कैसे हैं? हाज़िर हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा मौजू है, टॉपिक है, इसका नाम है माँ और बाप। माँ और बाप का रिश्ता जो होता है दुनिया का बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अजीमुस्शान रिश्ता है, बड़ा ही ऊंचा रिश्ता है। माँ बाप के बारे में आज हम लोग कुछ जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए, माँ बाप जिनसे हमारे जीवन की शुरुआत होती है, जिनसे हमारे जीवन का अस्तित्व होता है, ये हमारी ज़िंदगी के बहुत ही अहम, बहुत ही मजबूत सहारे होते हैं। हमें हर हाल में, हर समय में इन्हें मान सम्मान देना चाहिए, इनके साथ अदब से पेश आना चाहिए। माँ बाप की भूमिका हमारी ज़िंदगी में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। माँ एक तरफ जहाँ घर के अंदर अपनी औलाद का पेट भरने के लिए चूल्हे की आग में जलती है, मेहनत करती है, मशक्क़त करती है, तो वहीं एक तरफ बाप जो है वो बाहर चिलचिलाती तेज़ धूप में मेहनत कर रहा होता है, जल रहा होता है। फिर जा कर के आपका पेट भरता है, आपके घर में रोटियां पकती हैं, खाने बनते हैं और आपका पेट भरा जाता है। घर से बाहर बाप जब जल रहा होता है एक तरफ, तो माँ चूल्हे के पास जल रही होती है, और चूल्हे जलने के साथ साथ उस चूल्हे के ऊपर रोटियाँ, दाल और चावल ये पक रहे होते हैं। फिर जा कर के पेट की भूख मिटती है आपकी, हमारी, हम सब की, सारी दुनिया का यही दस्तूर है। माँ बाप भी इंसान ही होते हैं। अगर ज़िंदगी में कभी कुछ आपसी मनमुटाव हो जाए, कभी कुछ ऊंच नीच हो जाए, और यहाँ तक हो कि वो नाराज़ होकर के, दुखी होकर के आपको अपने से दूर हटा दें, दूर भेज दें, तो ये वक्त और हालात कुछ ऐसे आ जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में कि उस समय समझ लीजिए कि यही अच्छा होता है। लेकिन जब ये वक्त बीत जाए, जब दिमाग ठंडा हो जाए, दिल शांत हो जाए, मन शांत हो जाए, तो फिर इन्हें बड़े ही प्यार से, बड़े ही अदब के साथ अपने माँ बाप को अपने से जोड़ लेना चाहिए। उनसे बहुत अधिक समय तक दूर नहीं रहना चाहिए। ये माँ बाप जो होते हैं ना, बड़े ही प्यारे होते हैं, ज़िंदगी के बड़े ही ये अहम और बड़े ही अच्छे रिश्ते होते हैं, बड़े ऊंचे रिश्ते होते हैं। ज़िंदगी में माँ बाप की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, बहुत ज़्यादा इनकी वैल्यू होती है। ऐसे थोड़ी ना ये कहा गया कि माँ के जो पाँव हैं उसके नीचे जन्नत है और बाप जो है जन्नत का दरवाज़ा है। ये शरीयत में बात कही गई, धार्मिक ग्रंथों में बात कही गई। अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की खिदमत को के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया है, और बहुत ज़्यादा ही इनके ऊपर फोकस किया है कि अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए। अभी बच्चा दुनिया में आया नहीं होता है, और जैसे ही बाप को ये भनक लगती है, ये खबर लगती है कि बाप बनने वाला है, वो उसी वक्त से उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल तेज़ हो जाती हैं, और वो और भी ज़्यादा मेहनत में लग जाता है अपने उस आने वाले औलाद के लिए, बच्चे के लिए। इसलिए कि ताकि जब वो दुनिया में पैदा हो, तो पैदा होने के बाद उसकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मुहैया हो सकें, उसे कोई परेशानी ना हो। एक बाप जो होता है उसके उसके कंधे के ऊपर एक परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बच्चों की लिखाई पढ़ाई का खर्च, दवाई का खर्च, खाने पीने का खर्च, और आने जाने का खर्च, मेहमान आते हैं और कोई आता है, सारी घर की जिम्मेदारियां एक बाप के ऊपर होती हैं। बाप एक परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है। इसलिए अपने बाप की इज्जत करें, माँ बाप की इज्जत करें। और एक तरफ वही जो माँ होती है, बाप जो साम्राज्य बनाता है, जो खड़ा करता है, अपनी सल्तनत जो बनाता है, माँ उसकी देख रेख करती है, उसके उसके साम्राज्य के, उसके सल्तनत के एक एक हिस्से को, एक एक कोने को साफ़ सुथरा रखती है, चमका के रखती है, और घर को साथ संवार के रखती है, बहुत अच्छा रखती है बना के। माँ बाप का एहसान हम सबके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। एक जगह एक हदीस में है कि अगर कोई शख्स ऐसा करे कि वो अपने माँ को अपने हाथों में, गोदी में उठा करके खाने काबा का तवाफ़ करवाए, वो जहाँ हज करने लोग जाते हैं, तो वहाँ पे
कुछ चक्कर लगाने होते हैं, उसी को तवाफ़ कहते हैं। तो अपने हाथों में अपनी गोदी में माँ को उठा करके और वो चारों तरफ उसके लेके घूमे और फिर ये पूछा उस शख्स ने अल्लाह के रसूल से, मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, कि मैंने ऐसा किया तो क्या जो है मेरे जो माँ के मेरे ऊपर जो एहसान है क्या वो हो गए, पूरे हो गए? तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ का जो एहसान है वो चुकाने की बात तो बहुत दूर है। जब अपनी माँ के पेट में थे, जब उसमें उथल-पुथल कर रहे थे, जब करवटें ले रहे थे, उस समय जो माँ को तकलीफ़ हुई थी, उसका भी एहसान नहीं चुका पाए। माँ बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत अजीम शख्सियत है। अपने माँ की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करें। माहौल का असर होता है, कभी मिजाज कुछ अलग-अलग तरह का होता है, लेकिन जिसकी माँ होती है उसको इज़्ज़त देना, उस शख्स को अपनी माँ को इज़्ज़त देना, उसको रिस्पेक्ट देना, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। माँ-बाप चाहे जैसे हों, शरीयत हमें यही सिखाती है, धर्म हमें यही सिखाता है कि माँ-बाप को रिस्पेक्ट दें, इज़्ज़त करें। और समय के साथ अगर माँ-बाप भी कुछ गलत रास्ते पे हों या कुछ ऐसी उनकी आदतें हों जो पहले से चली आई हों या कुछ ऐसे रीति-रिवाज हों जो सही ना हों, वो कर रहे हों, तो माँ-बाप को भी चाहिए कि समय के साथ उन्हें उस बात को समझें और गलत अगर आदतें हैं या गलत रीति-रिवाज हैं तो उनको छोड़ भी देना चाहिए। और बच्चों को चाहिए कि माँ-बाप से खूब ज़्यादा प्यार करें, खूब ज़्यादा खिदमत करें उनकी। बच्चों के लिए माँ-बाप जो होते हैं वो उनके लिए शौक की चीज़ें लेने के लिए नहीं हिचकिचाते, उनके लिए ज़रूर खरीद देते हैं। हाँ, उनकी अपनी पर्सनल जो ज़रूरतें होती हैं, उन चीज़ों को खरीदने के लिए ज़रूर वो हिचकिचा जाते हैं। वहाँ पे वो कंजूस बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलिए अच्छा इतने से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन बच्चों की शौक के लिए जो उनकी ज़रूरतें होती हैं उसको ज़रूर वो खरीदते हैं। वो ज़रूर वो चीज़ें लाके उनके सामने रख देते हैं। बच्चों का इतना ख़्याल रखते हैं, बच्चों से इतना प्यार करते हैं माँ-बाप। तो माँ-बाप को ज़रूर अपने आप भी मान-सम्मान दीजिए, प्यार करिए। माँ-बाप को हर हाल में इज़्ज़त देना सीखिए, उनके चेहरे पे मुस्कान देखिए हमेशा। ऐसा काम करिए, ऐसा काम ना करिए कि माँ-बाप को तकलीफ़ हो, उनकी आँखों में आँसू आए, वो परेशान हों। आखिर माँ-बाप हमारे अपने ही तो होते हैं। और हाँ, माँ-बाप अगर बूढ़े हो जाएँ ज़िंदगी में और आपको इतनी उम्र मिले कि आपको ये मौका मिले कि बूढ़े माँ-बाप आपके हैं और खिदमत का मौका मिले, तो आप ज़रूर बढ़-चढ़ के हिस्सा लीजिए, खिदमत करिए। बुढ़ापे में बूढ़े माँ-बाप को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने औलाद की होती है और एक औलाद ही बुढ़ापे में माँ-बाप का बहुत अच्छा, बहुत मजबूत सहारा होता है। अपने जवानी के समय जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ज़ाहिर-सी बात है उस समय आपके माँ-बाप जो बूढ़े हो चुके होते हैं, उनके अंदर वो ताकत, वो क़ुव्वत नहीं रह जाती है कि आपके साथ-साथ वो दौड़ सकें। तो इस समय इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका साथ छोड़ के आप भाग जाइए। उन्हें उन्हें पीछे छोड़ दीजिए अपनी ज़िंदगी की रेस में। यही वो समय होता है माँ-बाप को साथ लेने का, उनकी खिदमत में ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त देने का। यही मौका होता है इंसान के लिए, ये उसकी खुशनसीबी होती है। अब उनके पाँव बुढ़ापे में जब सही से काम नहीं करते, लड़खड़ाने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं, नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं, कान से अच्छे से सुनाई नहीं देता, तो सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत उन्हीं को होती है। और आप अपने माँ-बाप की अच्छा सहारा बन के खिदमत कीजिए उनका। इस दुनिया में सबसे अच्छा सहारा उनकी औलाद ही बन सकती है। अपने माँ-बाप का सहारा बनिए, उन्हें खुशियाँ दीजिए, उनके चेहरे पे मुस्कान रहेगी तो जान लीजिए आपकी ज़िंदगी भी आसान रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।